दोस्तों बड़ा हंसी आती है कभी कभी मुझे इन इस्लामिक देशों पर। माफ कीजिएगा, एक बार फिर से मैं इनकी पोल खोलने जा रहा हूं, लेकिन बात ही ऐसी है, इनके काम ही ऐसे हैं कि इनके बारे में बार बार बोलना पड़ता है। जरा इमेजिन कीजिए कि हमारे या आपके घर में एक भयानक आग लगी है। वैसे खुदा ना करे कभी ऐसा मंजर हमें देखना पड़े। हमारे घरों में आग लगी है, आपको उम्मीद है कि हमारे दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे और हमारी मदद करेंगे आग बुझाने में, तो शायद हमारा नुकसान कम होगा, हमारी जान भी बच जाएगी। हमारे रिश्तेदार हमारे पास आते हैं, हमें खुशी होती है, देखिए हमारे लिए हमारे पास आए, और वो हमारे पास आकर कहें कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे घर में ये जो आग लगी है इसको बुझाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन 4 दिन के बाद हम पानी लेकर आएंगे। तुम्हारे घर में ये जो आग लगी है इसको बुझाने हम 4 दिन के बाद आएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं लेकिन अभी नहीं बुझा सकते। जरा सोचिएगा उस वक्त आपके दिल पर क्या बीतेगी। जब तक आपका दोस्त 4 दिन के बाद आग को बुझाने आएगा, आपके रिश्तेदार आग को बुझाने आएंगे, तब तक तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, आपको समझाना चाहता हूं। ओआईसी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। थंबनेल पर ये जो लिखा हुआ है इसको जरा सीरियस ना लें, ये बातें मैंने सिर्फ तंज के तौर पर लिखी हैं। इजराइल हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में ना जाने कितने सारे बेगुनाह गाजा के लोग, फिलिस्तीन के लोग, इजराइल के लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से लगातार अभी भी हमले जारी हैं। गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर आग लगी हुई है, लगातार बम बरस रहे हैं, खाना पानी बंद हो चुका है, बिजली है नहीं, लेकिन ओआईसी इमरजेंसी मीटिंग बुला लेता है। बाकायदा ओआईसी की तरफ से ऐलान किया जाता है कि हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, उनके ऊपर ये जो संकट आया है हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं, इसलिए हम एक आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं। लेकिन ये आपातकालीन बैठक होगी कब? ये बैठक होगी 18 अक्टूबर को जद्दा में। 18 अक्टूबर 2023 को ओआईसी ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और इस बैठक में ओआईसी कुछ बड़े फैसले लेगा। अरे तब तक तो तबाह हो जाएगा। बचाई क्या है गाजा के अंदर? 23 लाख में से 10 लाख लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। बचाई क्या है वहां पर? अगर इस जंग को रोकना है तो अभी के अभी सख्त फैसले लेने होंगे पूरी दुनिया को मिलकर, वरना इसमें न जाने कितने बेगुनाह और मारे जाएंगे। ओआईसी साथ आने का ढोंग दिखा तो रहा है। 18 तारीख को बैठक करेगा, उसके बाद थोड़ी बहुत अपील करेगा इजराइल से, डरे सहमे बच्चे की तरह, और सिर्फ अपील करेगा कि इजराइल इस जंग को खत्म कर दे। मिमियाते हुए ओआईसी की तरफ से बयान आएगा, आप देख लेना 18 तारीख को। आग आज लगी है और बुझाने 4 दिन के बाद ओआईसी आएगा। और ऐसा थोड़ी आग को बुझाने के लिए बड़े बड़े पानी के टैंकर लेकर आएगा, मुश्किल से एक बाल्टी पानी लाएगा और उसको फेंक कर कहेगा देखिए हम तुम्हारे साथ हैं। ये एग्जाम्पल है, समझ जाना। मेरे दोस्तों, बड़ा चढ़ाकर बातें लिखने से, बड़ा चढ़ाकर बातें बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। असली हकीकत यही है कि गाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है। फिलिस्तीन की जो बची कुची जमीन थी, इजराइल उसमें भी घुस गया है। सब कुछ अपने कब्जे में इजराइल कर लेगा और सारे देश ऐसे ही मिमियाते रहेंगे। किसी की औकात नहीं होगी इजराइल से पंगा लेने की। कुछ लोग तुर्की के ऊपर बहुत ज्यादा फूलते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति ये करेंगे वो करेंगे, घंटा कुछ नहीं करते हैं। बुरा लगेगा, अनसब्सक्राइब कर देना चैनल, लेकिन हकीकत यही है। सिर्फ बड़बोले हैं रजब तैयब अर्दोगान कि हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे। झंड कुछ नहीं करते हैं वो, सिवाय बड़बोलेपन के अलावा इन मुस्लिम देशों के पास कुछ भी नहीं बचा है। रजब तैयब अर्दोगान को दुनिया के मुसलमानों का मुखिया बना रखा है। बुरा लगेगा बहुत सारे लोगों को, कोई बात नहीं, अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन मैं सच बोलता हूं, हकीकत आप लोगों को बताता हूं। मैं बड़ा चढ़ाकर आप लोगों को खुश करके व्यूज नहीं पाना चाहता। 2023 साल भी पूरा निकल चुका। कुछ लोग कह रहे थे कि तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, 2023 आने दो, देखिए फिर वो दुनिया में क्या करेगा। अब 2023 भी पूरा निकल गया। तुर्की एम्बेसी के सामने लगातार कुरान को जलाया गया। किसी की औकात नहीं हुई कि स्वीडन के ऊपर कोई एक्शन ले ले। ये सब ढोंग है इस्लामिक देशों का, सब अपनी अपनी में मगन है, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक मौलाना साहब ने लिख दिया कि आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के साथ हैं, आगे लब्बैक लिख दिया, तो एफआईआर होगी 2 लोगों के ऊपर, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। भाई असदुद्दीन ओवैसी ने खुले तौर पर कहा है कि वो इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। इजराइल हमेशा से फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म करता चला आया है, उनकी जमीनों को कब्जा लिया, लेकिन दुनिया शांति के साथ इस जंग को देख रही है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि इस जंग को रुकवा दे। बेबस लोगों के ऊपर इजराइल अत्याचार कर रहा है। तो बहुत सारी बातें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई हैं। फिलहाल इस वक्त सोशल मीडिया पर जो भी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, कुछ पोस्ट वगैरह लिख रहा है ट्विटर वगैरह पर या इंस्टाग्राम पर, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जा रही है। फिलहाल ये हकीकत है जो मैंने आपको बताई। आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन हकीकत यही है कि फिलिस्तीन और गाजा तबाह होने वाले हैं।